आप सुन रहे हैं कबीर दास जी के सत्य वचन आत्म जागृति मिशन पर। सज्जनों, क्या तुम जानते हो समय की तीन चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक समय का राजा, एक समय का डॉक्टर और एक समय का तत्वदर्शी गुरु। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी थे, हरिश्चंद्र जी महाराज थे और वो बहुत न्यायिक थे। पर यदि उनकी फोटो लगाकर न्याय मांगे तो क्या मिल सकता है? नहीं। हमें जो आज के राजा हैं उनके पास जाना पड़ेगा, जो समय पर मौजूद हैं। ऐसे ही समय के डॉक्टर, यदि हम सुसेन वैद्य या धनवंतर वैद्य थे, उनकी फोटो लगाकर यदि हम अपनी बीमारी ठीक करना चाहें तो क्या ठीक हो जाएगी? नहीं। हमें आज के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो समय पर मौजूद है। जब वो हमें दवा देगा, वो हमारा इलाज करेगा, तब हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी तरह गुरु होते हैं, संत होते हैं। एक चले जो संत है, जिनके साथ 10-20 हो, वो महंत है। आजकल के लोग केवल गुरु बना लेने में ही विश्वास करते हैं। गुरु कैसा होना चाहिए? गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश होता है, जो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाए, हमें ज्ञान देकर हमारा भ्रम दूर कर दे, हमें सिर्फ शब्दों से ही संतुष्ट न कराए। घट में है पर दूर बतावे, दूर की बात निराशी। जो हमारे अंदर है उस ज्ञान का अनुभव कराए, जो हमें किसी बंधन में बांधे नहीं, बल्कि हमें सारे बंधनों से मुक्त कर दे। मानव का धर्म मानवता है, बाकी सब बंधन है। यदि ज्ञान लेने पर भी भ्रम है तो समझो कि ज्ञान हुआ ही नहीं, क्योंकि ज्ञान अनुभव का विषय है, जिसे जानने के बाद ही माना जाए। इसलिए आप लोग असली संत की खोज करो, क्योंकि अगर प्यास लगी है तो पानी कहीं भी पी लो, और यदि प्यास ना बुझे तो संतों के पास जाओ, वहां बुझेगी आपके जन्मों जन्म की प्यास। धर्मदास जी कबीर साहब से कहते हैं कि जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, सबदन मार जगाए दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। तुम्हें जब शब्द का ज्ञान हो जाएगा, तब इस संसार में कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। इसलिए खोज करना है तो अपने असली मूल ज्ञान की खोज करो। उस ज्ञानी को ढूंढो जो तुम्हारे असली तत्व का ज्ञान करा दे। ध्यान करना है तो उस नाम का ध्यान करो जो तुम्हारे श्वासों में समाया हुआ है। प्रेम करना है तो अपनी श्वासों से प्रेम करो, जिससे तुम्हारा जीवन है। जानना है तो सत्य को जानो, क्योंकि इस संसार में तुम्हें जानने लायक और कुछ है ही नहीं। सुनना है तो सत्संग सुनो, क्योंकि दुनिया भर की कहानियां सुनने से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए अपने जीवन के रहस्य को समझो। जब इस संसार में तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, तब तुम्हारा कौन सा धर्म था? कुछ दिनों बाद जब तुम फिर नहीं रहोगे, तब तुम्हारा कौन सा धर्म होगा? क्योंकि ये जीवन थोड़े दिन के लिए मिला है। अभी समय है मानव रूप में
ये तो मोक्ष रूपी दरवाजा है, ये सुख शांति और आनंद रूपी द्वार है। इसे समझो, जब नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिनकी आग की पड़ी पुरानी घास। जब आपने उस सत्य नाम को जान लिया तो ये समझ लेना कि मेरा जो भी पाप था उसका नाश हो गया और आज से ही मेरा पुण्य उदय हो गया। पर ये सब बिना संत के नहीं हो सकता, क्योंकि संत शुरू और अंत को जानने वाले होते हैं। राकापत शोषण उगे, तारा गण समुदाय, सकल गृह दिबलाइए, रब बिन रहने न जाए। राकापत शोषण उगे यानी सैकड़ों चंद्रमा उदय हो जाएं, तारागण का समुदाय यानी जितनी भी तारा हैं वो सब अपना तेज छोड़ना शुरू कर दें, और सकल गृह दिबलाइए यानी इस धरती पर जितनी जलाने वाली वस्तु है उसे आज जला दे। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रब बिन रहने न जाए। जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तब तक रात का अंधकार दूर नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार बिना संत के आपके जीवन का अंधकार नहीं जाएगा, चाहे जितना तीर्थ व्रत जब तब कितना भी कर लो। मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो, ये हर मनुष्य की जरूरत है, इसलिए इसे मानो। आत्म जागृति मिशन चैनल के नए नए ऑडियो वीडियो सुनने देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।